नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। और मैं हूं आपके साथ ललित। और हमारा आज का मुद्दा है किसान की धान और सियासी सामान। क्या समझ गए होंगे आप? छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसानों के लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि साल भर की मेहनत का ये फल होता है। लेकिन इस बार तो शुरुआत से ही ये सब कुछ विवादों में घिरा रहा। शिकायतों और सियासी टकराव की आग में किसानों का ये जो त्योहार है वो झुलस रहा है। धीमी खरीदी, तकनीकी खराबी और कम कोटा किसानों की चिंता को लगातार बढ़ा है। सरकार हो या फिर विपक्ष हो, एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ने में जुटे हुए हैं, जैसा हमेशा करते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस जंग के बीच किसानों की सुनवाई हो पाएगी, या फिर होगी तो फिर वो कब होगी? आज इसी पर चर्चा करने वाले हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महज एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों का त्योहार है। साल भर के इंतजार के बाद 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत से ही विवाद भी शुरू हो गए। कई खरीदी केंद्रों पर धीमी रफ्तार, तकनीकी खराबी, कम कोटा और लंबी लाइनें किसानों को परेशान कर रही हैं। वहीं सरकार का दावा है कि वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक अधिकारियों को फील्ड में उतार दिया गया। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकार व्यवस्था ही नहीं संभाल पा रही। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि सरकार ने भले ही अच्छे इरादे से शुरुआत की हो, लेकिन अब मामला कंट्रोल से बाहर है। रोज मिलने वाला कोटा बेहद कम है और ऐसे में किसान भारी परेशानी में हैं। इसमें इनके नियंत्रण के बाहर है। जो सोच इनने जो भी सोचा होगा अपने हिसाब से अच्छा सोचा होगा, लेकिन नियंत्रण नहीं कर पा रहे व्यवस्था पे। जहाँ भंडारण हो रहा था वहाँ खराब हो गया धान। इस साल जो सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ बातचीत करके सब निदान नहीं निकाल पाए समय से, और हमने देखा कि धान खरीदी में देरी हो रही है। अब इन प्रकार चालू हुआ है तो ये देखा जा रहा है कि टोकन नहीं मिल रहे हैं। धान खरीदी के बीच सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। कई केंद्रों पर दर्ज शिकायतों को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो सरकार का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दावा किया कि पूरे प्रदेश में खरीदी बेहतर ढंग से चल रही है। एग्रीस्टेक से जुड़ी तकनीकी परेशानियों को ठीक करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया। कई जगह तहसीलदार कैंप लगाकर मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश भर में धान की खरीदी बहुत सुचारू रूप से चल रही है, और किसानों का जहां भी समस्या आ रहा है उसका समाधान करने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। धान खरीदी को लेकर शिकायतें, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप और प्रशासन के दावों के बीच सबसे ज्यादा परेशान है साल भर खेत में खड़ा रहने वाला किसान। धान खरीदी की रफ्तार और जमीनी हकीकत के बीच अब भी बड़ा फासला है। उम्मीद यही है कि खरीदी तेज हो, तकनीकी परेशानियां दूर हों और किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य समय पर मिल पाए। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो तमाम समस्याएं वो तो हम देख ही रहे। क्या इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, या बहुत ऐसी टेक्निकल समस्याएं हैं जिनको दूर करने में बहुत मुश्किलें हैं? इनके बीच में ये सियासी बयानबाजियों का सिलसिला भी चल रहा है। क्या वाकई सियासत हो रही है, या वाकई किसानों के मुद्दे को लेकर चिंता है? ये तमाम चीजें, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान रहेंगे, लेकिन पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवालों पर हम नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1, छत्तीसगढ़ में हर बार अन्नदाता की धान सियासी मुद्दा क्यों बन जाता है? ये बड़ा सवाल है, हर साल हम पूछते हैं। सवाल नंबर 2 की क्या बढ़ती तकनीकी खराबी और धीमी रफ्तार अधूरी तैयारी का नतीजा है? तैयारी ठीक से नहीं हो पाई है, क्योंकि यह भी बड़ा आरोप लगता है। सवाल नंबर 3, क्या सियासत के शोर के बीच किसान को उसकी मेहनत का पूरा हक मिल पाएगा? मिलेगा? फिर कब मिलेगा? ये तमाम जो सवाल है, इन्हीं के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के एस चौहान साहब जुड़े हैं। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। अमरजीत चावला जी हमारे साथ है, पूर्व महामंत्री कांग्रेस के। चावला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहता हूं। मुस्कुराहट भी आपकी दिखा रही है कि आज ये मुद्दा जो है लगातार चर्चाओं में, मुझे लगता है कि पिछले साल भी हम बैठे थे तो इसी मुद्दे पर चर्चा हुई थी। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम कह सकते कि धान का कटोरा कहते हैं, और उसकी तरफ हर किसी का ध्यान है।
किसान तो ऐसी चीज़ है जो वोट बैंक भी है और ज़रूरी भी है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी होगी जो इस मुद्दे से अपने आप को दरकिनार करेगी? और जिस तरह की टेक्निकल खामियों को गिनाया जा रहा है, क्या वाकई में है धरातल पर? देखिए ललित जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और यहाँ 80% से ज़्यादा किसान रहते हैं और इसलिए यदि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है तो धान खरीदी जिस तरह सरकारों ने की, उसके बाद छत्तीसगढ़ को किसानों का बैंक भी कहा जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी सरकारों ने धान खरीदी में रुचि दिखाई। शुरुआत तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने की और उसके बाद इसे सभी सरकारों ने जारी रखा। पिछले साल की ही बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार है, उसने 144 लाख मीट्रिक टन धान किसानों का खरीदा था और उनके खाते में लगभग 48,000 करोड़ रुपए डाले थे। ये किसानों की खुशहाली, उनका सम्मान के लिए ये कवायद चल रही है और इसलिए फिर से हर बार की तरह इस बार भी धान उत्सव, धान खरीदी की जा रही है। हमें याद होना चाहिए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले 2 वादे किए थे। एक तो यह किया था कि हम 3100 रुपए प्रति क्विंटल का धान खरीदेंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने पिछले साल से ही कर दी थी और यह भी कहा था कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी होगी, उसका भी वादा पूरा किया गया। इतना ही नहीं, पिछले साल ही सरकार ने यह वादा भी पूरा किया कि पिछले 5 सालों में किसानों की जो धान बोनस की बकाया राशि थी लगभग 850-900 करोड़ रुपए, उसे भी जारी कर दिया। तो कुल मिलाकर किसानों की बल्ले बल्ले हुई और इसका उछाल हमने देखा कि ऑटो सेक्टर, जो यहां पर ऑटो मेला लगा, उसमें रिकॉर्ड वाहन खरीदी ग्रामीण के किसानों ने की। तो ये एक तरह की तरक्की है, एक तरह की खुशहाली है। छत्तीसगढ़ का किसान निश्चित तौर पर, छत्तीसगढ़ का ही क्यों, पूरे देश का किसान जिस तरह बेमौसम बारिश से जूझता है, जिस तरह खाद की कमी से जूझता है, जिस तरह दूसरी तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, इसके बाद भी यदि सरकार किसानों के लिए धान खरीदी कर रही है तो निश्चित तौर पर ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक न्यायिक फैसला है और निश्चित तौर पर विपक्ष भी जहां तक है सहमत पूरी तरह होगा। कुछ खामियां रहती हैं, वो विपक्ष का धर्म है, उसे गिनाना वो काम अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता अमरजीत सावला जी करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विपक्ष का भी अपना धर्म है, उनका भी कर्तव्य है और वो भी थोड़ा सा उनको भी लग रहा है कि ये योजना तो ठीक है, क्योंकि हमने टीएस सिंहदेव साहब का भी बयान सुना जो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा एक कदम हो सकता है लेकिन समस्याएं हैं। अब वो समस्याएं क्या हैं ये बताएंगे अमरजीत चावला जी। चावला साहब, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, मतलब आपको क्या लग रहा है? आपने भी धरातल पर जाकर देखा होगा, आपके भी तमाम लोग हैं, और ऐसे में किसानों को कहाँ परेशानी आपको लग रही है? काम क्या ठीक है? क्योंकि टीएस सिंहदेव साहब भी कह रहे थे कि ये सोच सही है, सरकार की मंशा सही है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? देखिए ललित जी, आज मैं अपनी बात कहूं उसके पहले मैं सबसे पहले संविधान निर्माता माननीय अंबेडकर साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है, मैं उनको सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और संविधान के निर्माता के परिनिर्वाण दिवस के दिन आज हम जब इस विषय पे बात करने बैठे हैं कि जिस किसानी से जुड़े हुए 80% की लगभग जनसंख्या छत्तीसगढ़ में किसानी पर आधारित है, आज स्थिति ये हुई है कि टोकन नहीं कट पाने की वजह से, अव्यवस्था की वजह से हमारे महासमुंद के एक बोडी दादर के किसान ने गले में ब्लेड मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की और रायपुर के मेकाहारा में अभी वो आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है और जीवन और मृत्यु के बीच में वो जूझ रहे हैं। आप सोचिए ललित जी, हम लोग सिर्फ किसानों को चुनावी मुद्दा बना लेते हैं, किसान मुद्दा नहीं है। चुनावी वर्ष में ही सिर्फ किसानों को याद किया जाता है, बाकी 4 साल किसानों को उसकी व्यवस्था पर जूझने के लिए छोड़ दिया जाता है। किसान से उसका परिवार जुड़ा होता है, किसान अन्नदाता कहलाता है और अगर सरकारें उस किसान को उसका हक नहीं दे सकती, एक तो आप उसको उसके मूल्य को चयन करने का अधिकार नहीं देते। आज स्थिति क्या हो रही है, एग्रोस्टेक नामक केंद्र सरकार का संचालित जो एक डिजिटल आधार आंकड़ा है, उसमें पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। प्रबंधक के पास रिकॉर्ड है, गोदावरी रिपोर्ट आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ सही है, कई सालों से किसान बेच रहा है, पर जब वो सोसाइटी में जाता है तो स्थिति क्या हो जाती है, वहां हो जा रही है कि धान खरीदी की सरकार के बड़े बड़े दावे वादे सब फेल हो जा रहे हैं। एक तो लेट धान खरीदना चालू किया
दिया। उसके बाद धान खरीदी केंद्रों में इतनी अव्यवस्था है, पानी की, तिरपाल की, डिजिटल आंकड़ों की, उसके बाद ऑनलाइन व्यवस्था की पूरी धज्जियां उड़ी हुई है, पोर्टल में अव्यवस्था है, सर्वर पूरी तरह से डाउन है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है, बार बार गुहार लगाने के बावजूद किसान को टोकन नहीं मिल रहा है, समितियों में पूरी अव्यवस्था है, अफसर पूरी तरह से लापरवाह है, किसान परेशान हो गए। उसी का नतीजा हुआ कि आज किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की। और बलौदा बाजार में एक महिला किसान है, चंद्रावती साहू, उसने आरोप लगाया कि टोकन मिलने के बाद भी धान खरीद नहीं हो रही। तो मैं पूछ रहा हूं, सरकार की मानवता कहां गई? आप किसानों को, अन्नदाता को उसका हक नहीं देना चाहते। राजनीति अपनी जगह है ललित जी, राजनीति अपनी पर जगह। किसानों के साथ इस तरह की हरकतें चौहान नहीं साहब, आप करनी सुन रहे हैं चाहिए। कि विपक्ष लगातार हमलावर है। किसानों का मुद्दा ऐसा है कि इस पर निश्चित तौर पर सभी लोग कहेंगे। आपको क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ललित जी, थोड़ा सा साथी प्रवक्ता को और समय मिलता तो मेरे ख्याल से वो टोकन की भी बात करते, बारदाने की भी बात करते, और पेमेंट की भी बात करते, और रकबे की भी बात करते। नहीं, वक्त उनको मिलेगा आगे, हो सकता है आगे वो टोकन की भी बात करेंगे, आगे बोले भी हो सकता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर को आप लोगों की खरीदी चालू होती थी। पूरे 5 साल जो आपने सत्ता संभाली है, उसमें 4 बार आपका 1 दिसंबर को खरीदी चालू होती थी। क्या मेरे साथी प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि इस बार 1 दिसंबर तक कितनी खरीदी हो चुकी है? मैं पूछना चाहता हूं अपने साथी प्रवक्ता से, मेरा समय दे दीजिए उनको। ठीक ठीक। चावला जी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि वो अपना समय आपको दे रहे हैं। तो हमने तो कई बार देखा कि बताइए, दूसरे का समय लेते हुए, लेकिन आपको समय दे रहे हैं। बताइए, आप कहाँ कितनी खरीदी हुई, क्या ये आंकड़े आपके पास हैं? मैं दिल से आभारी हूं, चौहान साहब ने बड़प्पन दिखाया, और निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि मेरी बात को आराम से सुने। देखिए, मैंने इतने सारी बातें की, किसानों ने आत्महत्या, सुन ली आप, सुन चौहान, देखिए फिर आप देखो, फिर ये देखो चौहान साहब, सुन लेते हैं वो कितने आंकड़े अपने पास रखे हैं, ये भी मालूम सुन लीजिए, मैं बताऊंगा जी। देखिए क्या होता है, पहली बात तो ये है कि आप अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लीजिए। हम लोग 1 दिसंबर से नहीं, 1 नवंबर से धान खरीदते थे। दूसरी बात यह है कि मैंने इतना गंभीर मुद्दा उठाया कि अरे फिर देखो, ललित जी, आप इनको समझाओ कि अगर आपने बोला है तो जवाब सुनने का मादा रखिए। सरकार में आप बैठे, वर्तमान पे आप लोग बात करते नहीं, आप पिछली बातों पे बात करते। वर्तमान में 2 साल से आपकी सरकार है, इस बात को आप याद रखिए। और मैंने जो चौहान साहब, मैंने जो किसान की, तो सुनो, तसल्ली रखो, एक आध गिलास पानी पी लो और तैयारी कर लो जवाब देने की। देखिए क्या होता है चौहान साहब, मेरे महास में उनके बोड़ी दादर के एक एसटी किसान ने, आज जब हम अंबेडकर साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे, एक एसटी किसान ने गले में ब्लेड मार के आत्महत्या की कोशिश की। किसान, उसकी गलती सिर्फ यही थी कि वो 6 दिन से ठीक। अमरजीत जी, ये सवाल तो आपने उठाई दिया, ये मैं उनसे सवाल पूछूंगा। एक आंकड़े की बात कर लेते हैं अभी। आपकी बात से झलक रहा है कि आप किसान नहीं हो, इसीलिए इतने बड़ी गंभीर मुद्दे पर भी आपको 50 सूझ रहा है। आपको शर्मानी चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे चौहान साहब, आप क्या बात करते हो? आप किसान हो, बताओ, डीरेल हो जाएगा मामला। बताओ, 82 किसको बोलते बताओ, 18 किसको बोलते बताओ। मतलब सर, ये सब कुछ जो है वो मुद्दों के इर्द गिर्द चलना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई किसी के पास कोई आंकड़े हैं क्या? ललित जी, अमरजीत जी, आंकड़ों पे बात कर लेते हैं ना। ये किसान का मामला है, ये छत्तीसगढ़, मैं वो सवाल उनसे पूछूंगा, वो सवाल मैं आप ही का सवाल लेके जाऊंगा उनके पास कि जो सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या। लेकिन आंकड़ों की बात कर लेते पहले। आप चौहान से एक ही बात पूछो, मैं पूछूंगा एक ही चीज पूछो कि सोचिए, पटवारी की गोदावरी रिपोर्ट क्या होती है? चौहान जी अभी बता दे, मैं मान जाऊंगा। अरे किसी भी प्रवक्ता को उठा के भेज देते। अरे थरा क्या होता है, 82 क्या होता है, रोपा क्या होता है, मालूम है? गोदावरी रिपोर्ट क्या होती है? ठीक है सर, वो उन्होंने एक काउंटर क्वेश्चन किया था, इसलिए मैं आपके पास आया था। आपके पास आया था, आपके पास अगर किसान जीवन मृत्यु के बीच में हॉस्पिटल में अमरजीत जी, ठीक है, मजाक सूझ रहा है इस पे। उनसे वो सवाल पूछ लेते हैं आपके पास। अभी चौहान साहब, उनके पास वो आंकड़े नहीं है जिसका आप जवाब जानना चाहते थे। चलिए आप बता दीजिए। वो सुसाइड की भी बात कर रहे हैं, वो किसानों के सुसाइड की बात कर रहे हैं, उनका जवाब तो आप ही से जानेंगे। ठीक है, सुसाइड की बात क्या होती है?
चौहान जी, आज जरा भी भी एक नैतिकता मिनट, होगी एक तो आप मिनट, एक बताओगे मिनट, कि शांति से गोदावरी सुनिए रिपोर्ट ना। क्या होती सबसे पहले। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, ठीक है, शांति से बताइए, सुन एक-एक लीजिए। कर- जी। बताइए जब बताइए बताइए जब इंसान बताइए, के पास आंकड़े बताइए, नहीं बताइए। होते हैं ना, तो ऐसे ही बौखलाहट होती है जैसे आपने अरे बौखलाहट- गोदावरी रिपोर्ट क्या होती है सुन पहले लो ये बताओ। मेरी बात, सुन रोपा लो क्या मेरी होता है ये बात, बताओ। सुन लो ना ब्यासी मेरी क्या बात होती है तो। बताओ। बात तो सुन ठरहा लो। क्या होता है ये बताओ। और किसान का क्या जानते हो तो बताओ। खाली ऐसे कागज पढ़ के आ जाने से नहीं होता। पहले बताओ गोदावरी रिपोर्ट क्या होती, तब डिबेट आगे बढ़ेगी। एक किसान सुन लो। आत्महत्या कर लिया, आपको मजाक सूझ ठीक है रहा सर, उनका सुन लो। उनका उत्तर खेल खेलते हो, उनका वो उत्तर भी सुन लेते झूठा हैं। खेल खेलते हो आप लोग। बिल्कुल चावला बीमा- जी, बीमा चावला के नाम जी, से चावला किसानों को जी, परेशान अभी ये करते धान हो। खरीदी में नकली समय है, खाद अभी और भी बीज डिबेट देते हो। होंगी इसके सरवानी ऊपर। चाहिए विष्णुदेव की इसके ऊपर सरकार अभी को। और भी डिबेट होंगे। आज मैं अनिल जी का रुख करूंगा। चलिए ठीक है, मैं अनिल जी का रुख करूंगा। मैं आता हूं आपके पास। अनिल जी, आपको लग रहा है कि ये इस पर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश होती है? देखिए, दोनों ही दल है। मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा था, मैं राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं। अनिल जी, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के दिलों को छूता है, आपको लगता है कि असल मुद्दे यानी कि आंकड़ों पर बात होनी चाहिए? देखिए, ललित उम्मीद जी, तो यही की जानी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, उम्मीद है कि ये गंभीर विषय पर डिबेट होनी चाहिए। एक दूसरे से सवाल पूछ लेंगे आप और उसके जवाब नहीं होंगे अगर, तो जनता तो निश्चित तौर पर हंसेगी कि राजनीतिक दल कैसे प्रवक्ता भेजते हैं कि इनके पास जवाब ही नहीं होता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि अगर किसान कोई गला काट करके आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक शर्मनाक चीज है। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार दोषी ऐसा नहीं है, इसके लिए प्रशासन सिस्टम दोषी है। वहां जो अधिकारी कर्मचारी थे, उन्होंने उसकी धान खरीदी जब हुई तो उसे टोकन क्यों नहीं दिया, समय पर क्यों नहीं मिला। तो एक जब चावल को आपको मालूम होता है ना कि चावल पका कि नहीं, उसका एक दाना उठा लेना पर्याप्त होता है। तो अगर प्रशासनिक विसंगतियां हैं तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और हम दोनों प्रवक्ताओं से उम्मीद करते हैं कि वो इस तरह तार्किक बहस करें कि उस किसान को न्याय मिले। और ये तो दोनों ही प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी है। बहरहाल मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप किसानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, मैं कहता हूं कि मान लीजिए सरकार कुछ खरीदी कर भी रही है, सरकार 5 साल तक रही, चावला साहब की सरकार थी 5 साल कांग्रेस की, किसानों का अतिरिक्त धान का बोनस जो 850 करोड़ था वो ये 5 साल में नहीं दे पाए। क्यों नहीं दी भाई आपने? यदि किसानों का इतने हितैषी थे तो वो 850 करोड़ का आपको जो धान का बोनस था वो दे देना था। और यदि आप दे देते तो हो सकता है आज कांग्रेस की वापसी हो गई होती सरकार में, पर ऐसा हो ना सका। अब जब हो न सका तो अब आप सरकार पर कितने भी आरोप लगाइए, देखने वाला किसान और देखने वाला दर्शक तो यही समझेगा कि आपने तो साहब किया नहीं 5 साल में। वो काम आकर के विष्णुदेव साय सरकार ने किया या चावला साहब ने, ठीक है, आपने सही कहा। ये है कि मुद्दे के आधार पर तार्किक बहस होनी चाहिए। मुद्दे के आधार पर ही तार्किक बहस होनी चाहिए। चावला साहब, आपको भी लगता है कि अगर ये तमाम चीजें आपने कर दी होती तो शायद आज आप सरकार में होते हैं? मैं जवाब दूंगा ललित जी, जी। देखिए, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो क्या है कि 2 साल से विष्णुदेव जी की सरकार है और आपको मालूम होगा कि ये लोग कैसे धान बोनस त्योहार सब मनाते थे। और 15 साल की रमन सिंह की सरकार में किसानों के ऊपर त्राहिमाम की स्थिति बन गई थी, इसलिए हमारी सरकारें बनी थी। और 2 साल के कोरोना काल होने के बावजूद भी भूपेश बघेल जी की सरकार ने किसानों के हित में हिंदुस्तान के इतिहास में सर्वाधिक कर्जा माफ करने का काम और 2640 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने का काम अगर किसी ने किया था तो ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया था। और हमारी सरकार के 5 साल के आंकड़े उठाकर आप देख लीजिए कि उस समय किसानों ने सर्वाधिक मोटरसाइकिल खरीदी का काम, मकान बनाने का काम किया था। मेरे साथी पत्रकार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनके विष्णुदेव सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, ये सवाल था। अरे आज देखिए अनिल जी, मैं बीच में नहीं बोला आपके, मैं ये बोलना चाहता हूं कि पत्रकार को निष्पक्ष होकर बात करनी चाहिए। 2 साल के बोनस मैंने तो उनकी भी चावला साहब, देखिए, आपने जो सवाल पूछे ना, आपने जो सवाल पूछे ना चावला साहब, मैं एक एक करके वो चौहान साहब से पूछूंगा। ललित जी, आपके सब तमाम सवाल जाएंगे उनके पास। ऐसा नहीं कि कांग्रेस जो सवाल पूछेगी उनके सवाल बीजेपी को नहीं देने, सरकार को नहीं देने, वो भी देने। बात सुन लीजिए आप। देखिए ये बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है कि जब सरकार घिरती है या सरकार के प्रवक्ता घिरते हैं या अघोषित प्रवक्ता सरकार के जब घिरते हैं तो वो गाहे बगाहे अपनी भूमिका निभा के ध्यान डाइवर्ट करके और कांग्रेस के प्रवक्ता को उलूल जुलूल बातें करके उलझाने की कोशिश करते हैं। पर ईमानदारी से बात ये हो रही है, यहां पर हमारा किसानी मुद्दा नहीं है, हमारे अन्नदाता भाई हैं जो 80% की संख्या में छत्तीसगढ़ में है। अगर उनके ऊपर कोई भी बात उठती है, यहां सरकारों की बात नहीं है, यह मुद्दे की बात नहीं है, अगर कोई किसान
किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर बलौदा बाजार की मेरी एक बहन बोल रही कि टोकन काटने के बाद भी उसका खरीदी नहीं हो रहा, अगर केंद्र सरकार के एग्रोस्टेक सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, अगर सोसाइटियों में अगर अव्यवस्था का आलम है, तो अमरजीत जी एक सवाल इससे जुड़ा हुआ किसानों को उनका हक नहीं दे रहे, तो सवाल उठना तो लाजमी है ना। सवाल सरकार से ना पूछे जाए तो किससे पूछे जाए? सुनिए ना सर, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या दिक्कतें नजर आ रही है, मतलब क्या उनकी जो मंशा ठीक नहीं है या कुछ टेक्निकल खामियां आ रही है, क्या कुछ हो रहा है? तो मैं वो सवाल में चौहान साहब के पास ले जाऊंगा, क्योंकि वो भी उनको दूर करना उनका काम है। ठीक है, हाँ पहले उनसे पूछे, लेकिन पटवारी की गदावरी रिपोर्ट क्या होती है, रोपा ब्यासी सर आप क्या होता, फिर मैं वो सवाल पूछूंगा सर। दिखा के नहीं ललित जी, मुझे बता, किसानी सबसे गंभीर मुद्दा है छत्तीसगढ़ का, और छत्तीसगढ़ियों के हित की बात करना, अन्नदाता के हित की बात करना हमारा फर्ज है सभी राजनीतिक दलों का। ऐसे चौहान साहब बताइए, चौहान साहब बताइए, क्या आपके पास उसका जवाब है? भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूंगा संज्ञान ले ऐसे प्रवक्ताओं का जो ऐसे गंभीर विषयों पर पहले उनसे पूछो पटवारी गदावरी रिपोर्ट क्या होती है, मैं वो पूछ लेता हूँ, वो रिपोर्ट के बारे में पूछता हूँ। चौहान साहब आप देना चाहेंगे इसका आंसर देना चाहेंगे, या फिर आप भी घुमा के कोई जवाब कोई सवाल कर लियोगे तो भी बता दो आप। ललित जी ऐसा है, ललित जी इनकी बौखलाहट पे पूरा छत्तीसगढ़ हंस रहा है, पूरी अरे गदावरी रिपोर्ट बता, गदावरी रिपोर्ट रोपा किसको बोलते हैं, ब्यासी किसको बोलते हैं, ठहराव कब लगाया जाता है? अच्छा चावला साहब आपको ये नहीं लगता, अगर देखिए तो गूगल करने के चावला साहब धान की खरीदी कितनी हो चुकी है या किसका कितना मालूम है आपको? अरे पहले बता गदावरी रिपोर्ट क्या होती है, किसानों का टोकन अच्छा ठीक है सर, समय इसी में निकल जाएगा, मौजूदा स्थिति के बारे में आकलन करना जरूरी है, बात करना जरूरी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। चौहान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं बताता हूँ चौहान जी सुनिए। अरे क्या बताना हो, सबसे पहले ये तो बताओ कि 1 दिसंबर पानी पी लो। अरे खींच मत उतारो चौहान जी। देखिए साहब सब किसान देख रहे हैं सर, चौहान साहब आपको भी देख रहे हैं, चावला साहब आपको भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सर असली मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है सर, समय कम है, एक एक कमेंट समय कम है सर, एक एक कमेंट सर, समय कम है। अब एक दूसरे पर बातचीत नहीं करते। चावला साहब एक एक कमेंट चावला साहब ये लास्ट कमेंट है मेरा। चावला साहब लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा, कांग्रेस क्या चाहती है मैं उन तक पहुंचाऊंगा बात को। चावला साहब एक लास्ट कमेंट, लास्ट समय बहुत कम है। चावला साहब लास्ट कमेंट, कांग्रेस क्या चाहती है? भोपू बंद करिए। ठीक है सर, उनका चौहान साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा, आखिरी कमेंट आप ही से लूंगा, आखिरी कमेंट बंद करो सर। मैं अरे किसान विरोधी नियत दिख गई। देखिए बात इसी में सब कुछ निकल गया, असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा क्या है चौहान साहब की जो टेक्निकल समस्या आ रही है उनको दूर करना है, और खरीदी व्यवस्थित रूप से हो सके ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए समय अभी है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, लेकिन आप जो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तय करना चाहते हैं, वहां तक समय पे आप पहुंच पा रहे नहीं, या कि किसानों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ये देखना आपका काम है। और निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते कांग्रेस का ये सवाल उठाने का हक है और वो उठाएंगे, और उन सवालों का जवाब भी सर चौहान साहब आपको और आपकी पार्टी को, सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर समय पर उनकी खरीदारी होगी, टेक्निकल समस्याएं दूर होंगी, तो निश्चित तौर पर किसान खुश होंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, समय बहुत कम है। चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, चावला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक मुद्दा ही ऐसा है, क्योंकि किसानों के इस मुद्दे को कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। सवाल ये है कि उनका उत्सव है, उस उत्सव में रंग में भंग नहीं होना चाहिए। राजनीति बिल्कुल अगर आप करोगे तो उसका नुकसान चुनाव के समय में आपको देखने को मिलता है निश्चित तौर पर। इसलिए ये ज़रूरी है कि ध्यान दिया जाए, और निश्चित तौर पर जो धान खरीदी में दिक्कतें आ रही हैं उनको दूर करना भी ज़रूरी है। बहरहाल इस आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।